दोस्तों, बिग बॉस हाउस में कलेश ही कलेश मचते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे हमें देखने के लिए मिला कि ईशा और अविनाश का गुस्सा फूट चुका है विवियन दिसेना पे, और इन सबको लेके ईशा यहाँ पे रजत को कंप्लेन करती हुई नजर आई। तो फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे बिग बॉस 18 का न्यू प्रोमो आउट हुआ, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान विवियन दिसेना की तरफ से चुम जो है वो इंजर्ड हो जाती है। वो इंटेंशनली तो हर्ट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं इनका रीजन जो है वो विवियन ही होते हैं। विवियन की वजह से चुम जो है वो यहाँ पे हर्ट होती है, उनके घुटने छिल जाते हैं, वो इंजर्ड होती है, जिसकी वजह से विवियन के अंदर में गिल्ट होता है। और विवियन जाके यहाँ पे चुम से माफी मांगते हैं इन सबको लेके। चुम यहाँ पे माफ करती है नहीं करती वो तो पता नहीं, बट चुम इन सब के ऊपर में कुछ रिएक्ट नहीं करती है, और वो अपने कान बंद करके बैठी होती है, साथ में वो रोती हुई नजर आती है। बट विवियन ने अपना पक्ष रखा, वहां पे उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ टास्क में, क्या नहीं हुआ। उन्होंने इंटेंशनली यहाँ पे चुम को हर्ट नहीं किया था, वो टास्क के दौरान था, और टास्क में ये सब हो जाता है, छोटी मोटी बात होती है। बट इन सबको लेके कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश का गुस्सा फूट पड़ता है विवियन दिसेना पे, क्योंकि जब यहाँ पे टास्क चल रहा था, चुम हर्ट हुई थी, तो इस टास्क के संचालक रजत दलाल होते हैं, और ये टास्क जाता है विवियन के फेवर में। विवियन जो है ये टास्क जीत जाते हैं, जिसके बाद बिग बॉस यहाँ पे पावर देते हैं विवियन को टाइम गॉड का, और बिग बॉस बोलते हैं कि टाइम गॉड बनते हैं विवियन। बट विवियन ने इस टाइम गॉड की पावर को ठुकरा दिया, और उन्होंने बोला कि मैं ये पावर जो है वो बिग बॉस को वापस करता हूँ, मुझे टाइम गॉड नहीं बनना है। तो ये कहीं ना कहीं विवियन ने गिल्ट में किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो चुम है वो हर्ट होती है। और ईशा का गुस्सा इन्हीं सबको लेके विवियन पे फूट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस अपना दिमाग लगा रहे थे कि अगर वहां पे विवियन जो है वो टाइम गॉड के दावेदार बने हैं, जो टिकट टू फिनाले टास्क है उसके दावेदार बने हैं चुम के साथ में, तो अगर फिजिकल यहाँ पे कोई भी टास्क होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे विवियन के ही फेवर में आएगा। विवियन के फेवर में आएगा तो विवियन यहाँ पे टाइम गॉड बन जाएंगे, और टाइम गॉड बनने के बाद अगर कोई ऐसा टास्क होगा या फिर नॉमिनेशन का जो भी होता है, तो यहाँ पे पावर जो है वो टाइम गॉड को मिलती है। और विवियन यहाँ पे सीधे सीधे ईशा या फिर अविनाश और ईशा अगर दोनों रहेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ पे ईशा ही आएगी। ईशा को यहाँ पे विवियन सेव कर लेंगे, और जो रजत है वो भी यहाँ पे ईशा के ही फेवर में खेलेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि विवियन ने इसको ठुकरा दिया है टाइम गॉड की पावर को। यहाँ पे ईशा का गुस्सा इसीलिए विवियन पे फूटता है, जहाँ पे ईशा बोलती है कि एक इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, डे वन से मैंने इसके लिए इतना 100% दिया, इतना इन्वेस्ट किया अपना टाइम, बट कहीं ना कहीं उसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया है। और ये सब बोलते हुए यहाँ पे ईशा जो है रजत के सामने कंप्लेन करती है विवियन की, और वो बोलती है कि ये जो टास्क चल रहा था टिकट टू फिनाले वाला, उसमें ईशा और अविनाश है, उन्होंने भी कितना अच्छा परफॉर्म किया। विवियन को जिताने के लिए अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी, जी जान लगा दिया, बट विवियन ने लास्ट में क्या किया, जो बिग बॉस की तरफ से पावर मिली उसको ही ठुकरा दिया, और उल्टा जाके चुम से माफी मांग ली। तो इन सबको लेके जो है ईशा कंप्लेन करती है रजत से, और उनका गुस्सा फूट पड़ता है विवियन पे, जहाँ पे वो रोते रोते विवियन की कंप्लेन करती है रजत से। वहीं पे साइड में खड़े जो अविनाश होते हैं वो भी यहाँ पे बातों में बोलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे अविनाश बताते हैं कि मैंने तो ये बोला ही था कि इन लोगों को बस यही करना होता है, लोगों के सामने महान बनना होता है, कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है वगैरह वगैरह, और ऐसा बोल के यहाँ पे महानता की मूर्त बनते हैं। गेम खेलने के लिए आया हो तो गेम खेलो, इतना महान बनने की जरूरत नहीं है। तो ईशा भी इस सब में हामी भरती है, और वो भी बोलती है कि मुझे यहाँ पे महान नहीं बनना है, किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है, मैं गेम खेलने के लिए आई हूँ और मुझे गेम ही खेलना है। तो इन सबको लेके अविनाश भी बोलते हुए नजर आते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे अपना तेरा मेरा छोड़ो और अपना अपना गेम खेलो और अपने लिए यहाँ पे खेलो। तो कहीं ना कहीं अविनाश की बातें सुन के ये क्लियर पता चल रहा है कि जो अविनाश है वो विवियन के साथ खेलना नहीं चाहते, और विवियन को वो पसंद नहीं करते। उनके अंदर की भरी हुई जो भड़ास है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी करके निकलती है। अब वो ज्वालामुखी कब फटेगा वो तो हमें अभी तक पता नहीं है, बिग बॉस का सीजन खत्म होने तक आया, बट अविनाश यहाँ पे विवियन के सामने अच्छे ही बन के रहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सब देख के पता चल रहा है कि विवियन ने जैसे ही यहाँ पे टिकट टू फिनाले टास्क में उनको जो पावर मिली उसको ठुकराया और चुम से जाके माफी मांगी। इन सब के बाद ईशा और अविनाश बौखलाए हुए नजर आए, रजत से कंप्लेन करते हुए नजर आए विवियन दिसेना को लेकर, और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अब कोई किसी का नहीं है, सबको छोड़ो और सब अपना अपना गेम खेलते हैं। तो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।